Welcome students in my biology class. Today we describe the next phylum, that is the Arthropoda and Mollusca. Arthropoda is the largest phylum in the living organisms. On the earth surface, 75% of animals that is belong to only arthropoda animals. Okay? So you think that how much that is bigger phylums. ओके जितने तरह के आपको इंसेक्ट दिखते हैं, ठीक है, एंड्स हुए, ठीक है, बटरफ्लाई हुए, इंसेक्ट हुए, दैट इज बिलोंग टू द आर्थ्रोपोडा. ओके. एंड सेकेंड फाइलम ऑल्सो डिस्क्राइब हियर, दैट इज द Echinodermata. Echinodermata, that is the normally marine animals which are present in the sea, and they are some have the basic features that is occur only such type of phylum, just like there is one specific structure which represent only the Echinodermata animals, that is the tube feet, that is present in case of only Echinodermata, which are help for the locomotion and exchange of gases. ठीक है. तो टुडे वी डिस्क्राइब देयर इज टू फाइलम, वन इज द आर्थ्रोपोडा, अनदर इज द Echinodermata. That is clear. तो आर्थ्रोपोडा, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द क्लासिफिकेशन फाइलम्स. और अर्थ सरफेस पर 75% जो एनिमल्स है विच आर बिलोंग टू ओनली आर्थ्रोपोडा. सो व्हेन वी डिवाइडेड द आर्थ्रोपोडा, इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं. ऑर्थ्रोन मीन्स जॉइंटेड, पोड्स मीन्स फूड. मीन्स इस तरह के जो एनिमल होते हैं दैट इज हैव द पेयर लेग्स. इस तरह के एनिमल्स में पेयर में लेग्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज क्लियर. इसलिए इसका नाम रखा गया आर्थ्रोपोडा. मीन्स आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोड्स मीन्स फूट और लेग्स. जॉइंटेड लेग्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. व्हाट इज द स्पेसिफिक फीचर्स? फर्स्ट पॉइंट, the all organisms are triploblastic in nature. You know about the triploblastic means the body organ is made of the three germ layer, ectoderm, mesoderm and तीनों से मिलकर जो बने होते हैं उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. सेकेंड वन, द बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट. बायलैटरल सिमेट्री आर प्रेजेंट हियर मीन्स ओनली वन view that is cut into the two equal halves, otherwise they cannot divide into two equal halves. केवल एक भाग से ही कट करने पर दो इक्वल हाफ में बढ़ सकते हैं, अदर भाग से काटने से वो दो इक्वल हाफ में नहीं बढ़ते. तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं. क्लियर. थर्ड वन, सेगमेंटेड एनिमल्स एंड थ्री पार्ट्स बॉडी पार्ट, दैट इज द हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. इस तरह के एनिमल्स का बॉडी सेगमेंटेड होता है, तीन भाग में बॉडी बड़ी होती है. इंटीरियर पार्ट आपका हेड होता है, ठीक है, जिसमें सिंगल केवल एक सेगमेंट होता है. थोरैक्स रीजन में ये आपका एक पार्ट है बॉडी का, और थोरैक्स रीजन से ही लेग्स और विंग्स जुड़े होते हैं. ओके. एंड एब्डोमेन, एब्डोमेन दिस इज द लास्ट पार्ट, और यहाँ पर नियर अबाउट 9 to 10 नंबर आपके सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं. ओके. तो थ्री पार्ट में बॉडी डिवाइड होता है, head, thorax and abdomen. Next one is the anterior part of the body forms a distinct head bearing sense organ and brain. जो anterior part है, फर्स्ट जो पार्ट है हेड होता है जिसको बोल रहे हैं, इसमें डिफरेंट सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. उसके सरफेस पर देखे होंगे इंसेक्ट देखे होंगे, झिंगुरा घर में देखे होंगे, या काकरोच देखे होंगे, उसके सरफेस पर दो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑलवेज मूवमेंट, जो हमेशा मूव करता रहता है. इसको हम एंटीना बोलते हैं. एंटीना, इसका फंक्शन क्या होता है? दैट इज प्रोवाइड द टेस्ट, स्मेल, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, इसको ये प्रोवाइड कराता है. एंड ब्रेन, और ब्रेन भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो यहाँ सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो इसको फूड के लिए अट्रैक्ट करता है. जिधर से स्मेल होता है उधर ही तरफ में मूव करते हैं, काकरोच देखे होंगे, ठीक है.
Next one, body consists of exoskeleton, which is light, weight, tough, and made of the chitin. These animals bear pair lateral and jointed legs for appendages. बॉडी की बात करें तो इसके बॉडी में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो लाइटली बिल्कुल हल्के होते हैं वेट में और टफ होते हैं, ठीक है। और एक इसका बना होता है, देयर इज अनदर प्रोटीन सबस्टांसेस दैट इज नोन एज द काइटिन। काइटिन प्रोटीन सबस्टांसेस इसके बने होते हैं। और इस तरह के एनिमल्स में दैट हैव द पेयर लैटरल जॉइंटेड लेग्स, पेयर में लेग्स प्रेजेंट होते हैं अपेंडिज रीजन में, मीन्स दैट इज द थोरैक्स रीजन में। क्लियर? Body cavity is the filled with blood and open circulatory systems is present. Means body cavity is present जो blood से पूरा fill होता है। इसको हम इस तरह के body cavity यदि present है तो उसको हम कहते हैं सिलोमेट ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म किस तरह का है? सिलोमेट। और इसमें जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, दिस इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट। ओपन टाइप होता है, ओपन और क्लोज दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में। ओपन में क्या होता है? देयर इज नो आर्टरी एंड वेन्स, जिसमें आर्टरी और वेन अब्सेंट होते हैं। विदाउट आर्टरी एंड वेन्स दैट इज सर्कुलेट द ब्लड फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल में, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में डायरेक्टली ये ट्रांसफर होते हैं। इस तरह के सर्कुलेशन को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें आर्टरी और वेन अब्सेंट हो। और जिसमें ब्लड आर्टरी और वेन के द्वारा सर्कुलेट हो उसको हम कहते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम्स। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं क्लोज टाइप होते हैं, एनिमल्स भी क्लोज होते हैं। एनलिडक जो एनिमल्स थे उसमें आपको बताया था क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम था, बट हियर इज द आर्थ्रोपोडा दैट इज द ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? कंपाउंड आइज आर प्रेजेंट। इनके आइज में देखे होंगे एक स्मॉल आइज होता है हेड के बिल्कुल इंटीरियर पार्ट पर, एक लार्जर आइज होता है बिल्कुल आपको ग्लास लाइज जैसे दिखता है, उसको कंपाउंड आइज कहते हैं। ठीक है, इसकी कंपाउंड आइज मीन्स देयर इज द ग्रुप ऑफ आइज, एक ग्रुप ऑफ आइज का ये प्रेजेंट होता है। और उसके एक पार्ट को हम कहते हैं ओमिटेडिया। ठीक है, ओमिटेडिया बोला जाता है उसके एक पार्ट को कंपाउंड आइज के। दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द सीइंग द मटेरियल सब्सटेंसेस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इसमें डिफरेंट एनिमल्स है, जैसे प्रॉन, प्रॉन देखे होंगे, झींगा मछली, क्रेब्स केकड़े जो होते हैं, स्कॉर्पियन बिच्छू, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, ये जितने बटरफ्लाई इंसेक्ट इज दैट इज बिलोंग टू द आर्थ्रोपोडा एनिमल्स। ओके, यू सी सम डायग्राम ऑफ द आर्थ्रोपोडा एनिमल्स, यू सी हियर, दिस इज द क्रेब, क्रेब्स है, बटरफ्लाई है, ड्रैगन है, हाउस फ्लाई है, स्कॉर्पियन है, ट्राइलोबाइट्स है, ठीक है, ये भी क्रेब्स है। दे आर डिफरेंट स्पीसीज विच आर बिलोंग टू दिस फाइलम। ओके, नेक्स्ट फाइलम में आते हैं। नेक्स्ट वन इज द इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो मीन्स स्पाइन्स, डेरा मीन्स स्किन। मीन्स इस तरह के एनिमल्स जो होते हैं स्पाइनी स्किन प्रेजेंट होते हैं, इसके बॉडी पे स्पाइनी स्किन प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टर्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा? फर्स्ट, स्पाइनी स्किन एनिमल्स विथ स्टार लाइक। इसके एनिमल्स जो होते हैं उसके स्किन स्पाइन होते हैं, कांटेदार होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार, जैसे स्टार फिश होती है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं इनके। दिस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट्स, अनसेगमेंटेड। इस तरह के जो एनिमल होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यू नो अबाउट द ट्रिप्लोब्लास्टिक, अभी पहले वाले फाइलम में बताए हैं। सिलोमेट मीन्स बॉडी कैविटी आर प्रेजेंट होता है। अनसेगमेंटेड, इसका बॉडी डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड नहीं होता, सो दिस नोन एज द अनसेगमेंटेड। ओके, नेक्स्ट वन, रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट्स बट बायलैटरल इन लार्वी। जब लार्वा कंडीशन में होता है स्पीसीज तो इसमें बायलैटरल सिमेट्री पाया जाता है, मीन्स ओनली वन पोर्शन वी कट इनटू द टू इक्वल हाफ्स। बट इन एडल्ट, जब एडल्ट हो जाता है तो हम एक्सिस से इसको कहीं से भी कट करेंगे, दैट इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। सच टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज द रेडियल सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट वन, दे आल्सो हैव द पेक्यूलियर वाटर ड्राइविंग ट्यूब सिस्टम्स इन विच द ट्यूब फिट, पोडिया इसको बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, इनके अंदर
एक वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम ट्यूब फ्यूट बोलते हैं, पोडिया भी बोलते हैं, दैट इज हेल्प फॉर द लोकोमोशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सहायता करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम्स प्रेजेंट बट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है लेकिन इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, मीन्स दे कैन नॉट डेवलप इनसाइड द इकोनोडर्मेटा एनिमल्स। माउथ के द्वारा एंटर करता है फूड मटेरियल एज वेल एज द रिमूव द वेस्ट मटेरियल आल्सो फ्रॉम द माउथ। ओके, next one, body wall is covered with spine hard calcareous plate that forms or rigid or flexible endoskeleton। जो बॉडी वॉल जो आउटर पार्ट होता है दिस कवर्ड बाय द स्पाइन, कांटेदार से कवर्ड होता है, हार्ड कैल्केरियस प्लेट होती है, दैट फॉर्म द रिजिड, बिल्कुल टफ इसको बनाता है, और फ्लेक्सिबल, जिससे कारण जो इंडोस्केलेटन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कई स्पीसीज है जैसे एंटीडॉन, एंटीडॉन मीन्स फिदर स्टार बोलते हैं इसको हम, एस्टेरियोस जो स्टार फिश है उसका साइंटिफिक नेम है एस्टेरियोस। ओके, ब्रिटल स्टार एटसेट्रा, दिस इज द डिफरेंट स्पीसीज व्हिच बिलोंग टू द इकोनोडर्मेटा, दैट इज क्लियर। You see the some species of Echinodermata here, just like you see this is the starfish, Antedons here are present. Okay, so this is the different species which belong to the Echinodermata. Okay, तो today stop here। यदि यह आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो दैट इज द कॉर्डेटा वी डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।